हेलो बच्चों, पिछली क्लास में बेटा हमने दिया था आपको दिए हुए माप के कोण को समद्विभाजित करना। ठीक है, तो उसमें से बेटा हमने कुछ दिए हुए थे, जैसे 90, 120, 80, 150 और 100 अंश के माप के कोण बनाकर उसे समद्विभाजित करने को दिया था। उसमें से एक बच्चे ने कहा है कि सर 120 और 150 का कोण बन नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 120 और 150 के कोण को बनाकर समद्विभाजित करके दिखाएंगे और उसके बाद आज नया टॉपिक क्या है, पटरी प्रकार की सहायता से कोणों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि पटरी और प्रकार की केवल सहायता से हम लोग कोण कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, 120 अंश के कोण और 150 अंश के कोण को चांदी की सहायता से बना के समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, 120 और 150, ठीक, दोनों को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 120 अंश का कोण बना लेंगे। क्या कर लेंगे, 120 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक, सबसे पहला 120 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक, 120 अंश का कोण बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, बताया था हमने आपको कि सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितनी आपकी इच्छा हो। और उसके बाद हमने कहा था कि दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में आप कोण बना सकते हैं, चाहे तो इस पॉइंट पे भी बना सकते हैं, चाहे तो इस पॉइंट पे। ये हमने ले लिया ए और ये बी, ए पॉइंट पे भी बना सकते हैं और बी पॉइंट पर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ए पॉइंट पे बनाते हैं। 120 अंश का कोण बनाना है हमको, तो ये पॉइंट पे लास्ट पे रख दिया, लाइन के ऊपर लाइन रख दी। अब 120 हमने उस दिन बताया था बेटा कि जब इस तरफ कोण बनाएंगे ए पॉइंट पे तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। अब इधर से काउंटिंग करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। 120 का पॉइंट जो है वो कहाँ है, ये है। ठीक, 120 का ये पॉइंट है, तो 120 का पॉइंट है, तो इस 120 के पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से मिला देंगे। पॉइंट ए से मिला देंगे ये, तो ये चांदे की सहायता से 120 अंश का कोण बन गया। ये देखिए, ये बन गया, चांदे की सहायता से 120 अंश का कोण बन गया। अब इस कोण को, हमारा जो मेन काम था वो क्या था, इस कोण को समद्विभाजित करना, समान दो भागों में डिवाइड करना। उसके लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए हमने बताया था सबसे पहले एक चाप लगाएंगे, ये, फिर इस चाप को ये चाप जहाँ काटेगा वहाँ से दूरी बढ़ा लेंगे थोड़ी, एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर इसी दूरी को लेकर इस पॉइंट से एक चाप यहाँ लगाएंगे और ये दोनों चाप एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट से सीधे क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को मिला देंगे। ये इस पॉइंट को मिला देंगे, ये। ठीक, तो ये जो रेखा हुई ये सी मान लें, इसको पी मान लें। ये जो ए पी हमने लाइन खींची है, यही कोण ए बी सी, ये बी ए सी कोण का समद्विभाजक होगा। ये पूरा कोण हमने कितना ड्रॉ किया था, 120, यानी ये इतना कोण कितना आना चाहिए, आधा 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 60। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रकार की नोक रखेंगे, इसको देखिए। तो देखिए हमने 120 अंश का कोण लिया था, ये 120 का लिया था और आधा समद्विभाजित कितना होना चाहिए, 60 120 का। तो ये देखिए 60 डिग्री से जाती हुई ये लाइन जा रही है, एपी जो है वो 60 अंश से होती हुई लाइन जा रही है, यानी कि ये जो हमारा समद्विभाजक है वो क्या है, सही है। समझ में आ गई बात। 120 अंश का कोण बनाया चांदी की सहायता से, फिर उसको क्या किया हमने, समद्विभाजित कर दिया। आ गया समझ में। ठीक, इसके बाद दूसरा एक और बताया रहे थे बच्चे, 150 अंश का नहीं हो रहा, 150 अंश। ठीक है, तो इसको भी चांदी की सहायता से पहले कॉपी पे बनाइए। 150 अंश का कोण भी कॉपी में चांदी की सहायता से बना लेंगे। तो पहले एक लाइन खींच लेंगे 5-6 मीटर, जितनी इच्छा होगी। उसके बाद किसी भी एक पॉइंट पे 150 अंश का कोण बना देंगे, ए बी। ए पर हम 150 अंश का कोण बना रहे हैं। अब ए पर अगर हम बनाएंगे तो काउंटिंग यहाँ से चालू करेंगे, इधर से यहाँ से काउंटिंग चालू करेंगे
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। 150 की लाइन ये आ रही, इधर आ रही, यहाँ पे मार्क कर लिया हमने। और उसके बाद इस पॉइंट को मार्क जो किया है पॉइंट, उस पॉइंट को ए पॉइंट से मिला दिया। ये इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट से मिला दिया, ये हो गया हमारा सी। और ये कोण कितने अंश का हमने बना लिया? 150 अंश का बना लिया। चांदी की सहायता से ही बनाया, नाप के चेक कर लेंगे 150 का। अब इस कोण को क्या करना है? हमें समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए फिर वही काम, एक चाप लगाएंगे, ठीक है, ये चाप लगाया। उसके बाद ये चाप जहाँ जहाँ काटेगा उससे ये दूरी बढ़ा लेंगे, थोड़ी सी दूरी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे हम, बढ़ा लो थोड़ी दूरी आगे ये, और इसी दूरी को लेकर अब घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं दूरी, पहले ही दूरी सेट कर लेंगे जितनी हमें लेनी है, उसके बाद दूरी नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे। और फिर ये एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ काट रहे? यहाँ पे काट रहे, तो ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे। तो ये जो चाप जहाँ काट रहे हैं उससे ए वाले पॉइंट को मिला देंगे, ये हमने पी ले लिया। तो ए पी जो रेखा होगी वो इस कोण को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। क्या करेगी? समद्विभाजित। क्लियर हो गया? हाँ, ये कितना था? नाप के चेक कर लेते हैं। ये था 150 का, कितने का था? 150 का। और ये कितना होना चाहिए? अगर 150 से समद्विभाजित किया है तो आधा आधा होना चाहिए। 150 का आधा होता है 75। कितना होता है? 75। तो यहाँ देखिए ये 70 और ये हो गया 75। उसके बाद ये क्या है? 80 आ जाएगा। 75 के आगे ये क्या आ जाएगा? 80। ये लाइन जो है वो कितने की? 80 की है। और ये जो लाइन है वो कितनी? 75 की। क्लियर हो गई बात? तो ये जो बच्चे कह रहे थे कि 120 और 150 का समद्विभाजक नहीं हो रहा है, वो अच्छे से इसको देखेंगे और उसको फिर से कॉपी पे बनाएंगे। हाँ, कोई बच्चा ये भी कह रहा था कि वो जो रचना लिखी है उसको क्या करना है सर? तो देखिए थर्ड जो कॉपी है रेखागणित की, वो वन साइड है, एक साइड पे प्लेन है और एक साइड पे लाइनिंग है। तो इस प्लेन साइड पे आपको ये फिगर बनाना है, यानी कोण समद्विभाजक खींचना है पटरी प्रकाल और पेंसिल की हेल्प से। ओके। और उसके बाद जो राइट हैंड वाला पेज है, जो राइट हैंड वाला पेज है जिस पे लाइनिंग है, उस पे क्या करेंगे? उसी को बनाने की विधि यानी उसी की रचना के चरण लिखेंगे। जैसे पिछले दिन हमने बताया था कि रचना के चरण कैसे लिखने हैं। ये जो हमने लिखाया था, ये चरण लिखाए थे ना, तो चरण में वही लिखाना होता है जो हमने किया है, जो हमने किया है वही लिखना होता है। ठीक है। तो जैसे इस पे लिखे थे उसी तरह 120 और 150 के भी रचना के चरण लिखेंगे जरूर। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग पटरी और प्रकाल की हेल्प से कोण बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पटरी और प्रकाल की सहायता से कोण बनाना। एक बात पहले से ध्यान से समझ लीजिए कि पटरी और प्रकाल की हेल्प से जो हम कोण बनाते हैं उनसे हर कोण नहीं बन सकता। जैसे 55 अंश नहीं बनेगा, ठीक है, 25 अंश नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ कोण हैं जो पटरी और प्रकाल की सहायता से नहीं बनते हैं और बाकी जो कोण हैं कुछ वो पटरी और प्रकाल की सहायता से बनते हैं। तो अधिकतर कौन कौन से कोण हैं जो हम पटरी प्रकाल की सहायता से बना सकते हैं और जो हमको बनाने हैं? तो सबसे पहले पटरी प्रकाल की सहायता से हमें कोण बनाने हैं 30, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश। ठीक है, ये इतने कोण हमें बनाने हैं और बनाने को हम लोग 15 अंश भी बना सकते हैं, 75 अंश भी बना सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी हमें फ़िलहाल इतने कोण बनाने सीखने हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ हम आपको बनाएंगे और कुछ आप खुद से बना के सीखेंगे। ठीक है, कुछ बना के हम आपको सिखाएंगे, कुछ आप खुद से बनाकर सीखेंगे। और जितने हम कोण यहाँ बनवाएंगे उतने सारे के सारे कोण आपको फेयर कॉपी में साफ साफ बनाने, ध्यान रखिएगा। जब बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे, और अगर आप कॉपी पे बनाएंगे नहीं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाना सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है 30 अंश का। कितना लिखा है? 30 अंश का। तो सबसे पहला कोण जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो कितने अंश का? 30 अंश का बनाएंगे। पटरी और प्रकाल की हेल्प से, केवल ये पटरी और ये प्रकाल, बस इन्हीं दो की हेल्प से कोण बनाना है। ठीक है, तो पटरी और प्रकाल की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले
5 या 6 सेंटीमीटर की जो आपकी इच्छा होगी एक लाइन खींचेंगे, 5 या 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने एक लाइन खींच ली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तरफ भी कोण बन सकता है, इस तरफ जहाँ इच्छा वहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो हम ए पॉइंट पर कोण बना रहे हैं, चलिए बी पे इस बार बना देते हैं। हर बार तो ए पे ही बनता है, क्यों, इस बार बी पे बनाते हैं, ठीक। तो कितने अंश का बनाना है, 30 अंश का। तो गौर से ध्यान सुनिए, इस एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, एक फिक्स दूरी हमने ले ली और उससे एक हमने एक चाप लगा दिया, छोटा सा लगा दिया। अब इस दूरी को न घटाएंगे न बढ़ाएंगे, ठीक है। इस दूरी को न घटाएंगे न बढ़ाएंगे, जितनी है उतनी ही रखनी है। और जहाँ पर इसने ये काटा है, ये इस पे प्रकाल की नोक रखेंगे। चाप ने जहाँ ए बी को काटा है, यहाँ पे चाप प्रकाल की नोक रखेंगे और वो जो दूरी थी उसी दूरी का एक चाप लगा देंगे, ठीक है। ये चाप लगा दिया। तो ये चाप पहले वाले चाप को एक जगह काट रहा है। काट कहाँ रहा है, काट रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काट रहा है, काट रहा है। याद रखना, ये जो पहला चाप लगाया हमने वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का होता है। अब हमें बनाना है 30 का, तो 60 को हम आधा अगर कर दें तो 30 का बन जाए कि नहीं। और कोण समद्विभाजक हम लोग सीख चुके हैं कि कोण को समान दो भागों में कैसे डिवाइड करना है। ये अगर लाइन हमारी 60 की है तो इसको हमें करना है आधा। और आधा करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक दूरी ले लेंगे फिक्स, और जहाँ ये काट रहा है पॉइंट, ये यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे और नीचे से एक चाप इधर लगाएंगे। और ये जो दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे, ये कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनता हुआ जाएगा। क्योंकि ऊपर था 60 और 60 का कर दिया हमने आधा, तो आधा कितने का हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30 अंश का। कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का। ये कोण हमने बनाया, ठीक। तो ये होगा 30 अंश का कोण। कितने अंश का होगा, 30 अंश का। अब नाप के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको इधर रखिए, हाँ। तो ये जो कोण आएगा वो कितने अंश का होगा, ये देखिए, तो ये 30 अंश का। हाँ, अब इस तरफ बनाया है कोण तो इधर से काउंटिंग करेंगे, यानी 10, 20, 30। 30 से लाइन जा रही कि नहीं जा रही, जा रही ना। तो ये कितने अंश का कोण बन गया, 30 अंश का। अब चांदे से केवल आपको नापना है कि जो हमारा कोण बना है वो सही है कि नहीं बना है। तो ये 30 अंश का बन गया। हाँ, दूसरा क्या है, 45 अंश का। 45 का कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हाँ, दूसरा 45 का हम बनाना सिखा रहे हैं। 60 का आप खुद सोचिए, हमें बनाना नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने एक निश्चित दूरी लेके ये चाप लगाया, वही दूरी लेके हमने यहाँ से एक चाप लगाया, तो हमने बताया था कि ये चाप कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 60। तो ये 60 अंश का चाप लगा हुआ है ना, तो जब हमें 60 अंश बनाना होगा तो हम इसी चाप को जहाँ ये काट रहा है यहीं से एक सीधी लाइन खींच देंगे, और वो जो लाइन होगी वो कितने अंश की हो जाएगी, 60 अंश की। कितने अंश की होगी, 60 अंश की। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो 60 की खुद बनाएंगे। अब हम बताना सिखाते हैं आपको 45, और 45 का बनाने से पहले हमें 90 का बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब हम 90 का बनाएंगे तो फिर 90 को आधा कर देंगे तो 45 बन जाएगा। तो हम सबसे पहले 45 का बनाना सिखा रहे हैं, उससे पहले हम आपको सिखाएंगे 90 का। किसका सिखाएंगे, 90 का। 90 अंश का कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, हमें एक लाइन खींचेंगे, 5-6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, ये ए बी, ठीक। अब ए पॉइंट पे हम जा रहे हैं बनाने 90 अंश का कोण। कितने अंश का, 90 अंश का। पहले 90 का सिखाते हैं, फिर 45 का, ये, ठीक। तो यहाँ से वही एक निश्चित दूरी ले ली और उस दूरी का एक हमने चाप लगा दिया। ये दूरी हमने ले ली, उसी दूरी से हमने एक ये चाप लगा दिया, ठीक है। और फिर उसी दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, जो हमने कहा था वैसे करेंगे। यहाँ से एक चाप ये लगाएंगे, तो ये चाप कितने अंश का होगा, हमने बताया था। पहला जो चाप उसी माप का लगाएंगे वो 60 अंश का होगा। हमें बनाना 90 है। अब फिर इस चाप ये जहाँ काटा है वहीं आगे फिर से बढ़ा के एक चाप और लगा देंगे। तो ये पहला चाप था 60 का, और दूसरा जो चाप होगा वो होगा 120 का।
कितने का होगा? 120 का, ध्यान रखना है, पहला 60 का तो दूसरा चाप 120 का। अब हम करेंगे क्या, 90 बनाने के लिए इस 60 और 120 अंश के जो कोण है इसका समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक जैसे खींचते थे, एक निश्चित दूरी ले ली और उसके बाद इस चाप से एक चाप ऊपर लगाया और ये जो दोनों का काट रहे चाप एक दूसरे, वहाँ से एक चाप ये लगाया और ये चाप एक दूसरे को जो काट रहे हैं इसको पटरी से सीधे मिला देंगे। ये पटरी से इसको सीधे ऐसे मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 अंश का। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। समझ में आ गई बात? ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री का। चेक करके देख लेते हैं 90 डिग्री का है कि नहीं। ये देखिए, ये ठीक, यहाँ लाइन के नीचे लाइन है, ये सीधी लाइन कहाँ जा रही है? 90 डिग्री पे। तो ये कोण बन गया 90 का। हाँ, अब 45 बनाने के लिए आपको 90 का बनाना तो फिक्स है, 90 को तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? समद्विभाजक। अब देखिए 45 को कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम बनाएंगे 45 डिग्री का। कितने का बनाएंगे? 45 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले भाई एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच ली हमने 5-6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से अब इस साइड बना देते हैं। चलिए एक बार उस साइड बना दिया, अब एक बार इस साइड बना दिखा देते हैं। एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। मार्क इसलिए करते हैं पहले से कि बार बार जो प्रकार की नोक है अलग अलग स्थान पर न रखें, एक ही स्थान पर रखें ये। और इसी दूरी को लेकर इसको ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। यहाँ से एक चाप आगे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से एक चाप आगे लगाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि ये जो एक चाप होता है वो 60 डिग्री का, दूसरा 120 का। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का आधा। तो आधा करने के लिए एक निश्चित दूरी ले लेंगे और इन दोनों का समद्विभाजक खींच देंगे, जैसे अभी पीछे बताया, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से। और ये जो एक दूसरे को काटेंगे, ये इससे पॉइंट बी को मिला देंगे। ये बन गया 90 डिग्री। कितने अंश का बन गया? 90 डिग्री का। ये इसको नाप के देख लेते हैं, ये 90 डिग्री का। ठीक, ये अब इसको हमें बनाना है 45 का। तो 45 के लिए इस 90 का आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए वही समद्विभाजक, यहाँ से एक दूरी बढ़ा के ले लेंगे, एक चाप इधर और फिर यहाँ से एक चाप इधर। और ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, इससे मिला देंगे सीधे, यहाँ से इधर ये। तो ये जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री का होगा। नाप के चेक कर लेते हैं। ये कितने का होगा? 45 का। ये देखिए 45, ये 50 है। ठीक, तो ये कितने अंश का है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये बन गया 45 डिग्री का हमारा। 45, ये यहाँ पर सी पॉइंट दे देंगे। ये जो कोण ए बी सी बनकर तैयार हुआ ये है 45 डिग्री का। क्लियर हो गया? तो देखिए 90 बन गया, 45 भी बन गया, 60 भी बता दिया और 30 भी बता दिया। अब बचा 120, 135, 150। तो अभी 120 आज बताते हैं, केवल 120। तो 120 बनाना तो और ईजी है। 120 अंश का बनाना जैसे 60 का, वैसे 120 का भी ईजी होता है। 120 का भी हमने चाप आपको बता भी चुके हैं कि 120 का चाप कौन सा होता है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ये, और उसके बाद यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ये बिंदु ए ले लिया, ये बिंदु बी ले लिया। अब यहाँ पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है, तो एक निश्चित दूरी का यहाँ से चाप लगाएंगे ये, और इसी दूरी को लेकर आगे चाप लगा देंगे इस चाप से।
एक ये हो गया 60 और फिर इसके आगे का जो लगाएंगे चाप वो हो जाएगा 120 120। ये जो जाएगी लाइन इससे जाएगी वो जाएगी 120 अंश के लिए। कितने अंश के लिए जाएगी? 120। ये और ये जो लाइन जाएगी वो जाएगी 120 के लिए। ये पॉइंट हो गया C। अब इसको नाप के चेक कर लेते हैं 120 का है कि नहीं है। ये देखिए ये लाइन पे लाइन है पूरी, तो ये कोण कितने जा रहा है? 120 का। तो ये कोण हमारा हो गया 120 का। समझ में आ गई बात? 60 के लिए क्या, यहाँ ये काट रहा है, यहाँ से इससे मिला देंगे तो आपका 60 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री बनाने के लिए केवल एक ही चाप लगाएंगे, पहले वाला, आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का, इससे मिला दिया, तो ये जो कोण होगा वो होगा 60 और ये वाली जो लाइन होगी वो कितने होगी? 120। क्लियर हो गई बात? ये 60 का चेक कर सकते हैं, ये देखिए 50 और ये 60 से लाइन जा रही है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए कितने, ये 60 का जब बनाएंगे तो केवल एक ही चाप लगाएंगे और वहीं से लाइन खींच देंगे। 60 का हो गया, 120 का हो गया, 30 का हो गया और 45 का हो गया। ठीक, तो इतने ही कोण आपको होमवर्क में, आपको कितने कोण बनाने हैं ध्यान से देखिए। होमवर्क में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, बस कितने हो गए? 5। ये 5 कोण आप लोग पटरी और प्रकाल की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बचेगा 135 और 150 और 75 और 135 और 15। ये 5 कोण हम कल बनाना आपको सिखा देंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से देखेंगे वीडियो को, कैसे हमने बनाया है, कैसे चाप लगाए हैं, और फिर उसी तरह सेम टू सेम अच्छे से फेयर कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, बाय।